हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टी की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मत जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, क्या चल रहा है आज की इनकी एनर्जी में, क्या हो रहा है, क्या है आज की एनर्जी इनकी, प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज के दिन की एनर्जी को प्लीज बताइए, क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में। द सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल। ओके, चलिए जी। तो आज की एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी तरह की सेपरेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा आज के दिन आप अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो। और ये पास्ट की जो मेमोरीज है शायद बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखद वाली जो एनर्जी होती है वो वाली, बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा जैसे एक तूफान चलते हैं कि उस दिन उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैं उस दिन मैं ऐसे बोली क्यों, या मैंने इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की क्यों। तो आज के दिन अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा अपने आप में एक ऐसी एनर्जी में कि गिल्ट की एनर्जी में कि मैंने शायद जो उस टाइम पे हम दोनों के बीच में अभी सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो शायद उसमें मेरी ही गलतियां थी। मैंने उस दिन ऐसे नहीं बोला होता या ऐसे क्रिएट नहीं किया होता या ऐसी चीज़ें नहीं की होती तो आज हम नो कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो आज के दिन आपके पार्टनर हो या आप हो, यहाँ पे रिकॉलिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करने की एनर्जी में आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास हो। यहाँ पे भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म किया जाए। आज के दिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने न्यू करियर में, नए बिजनेस में या फिर अपनी लव लाइफ में एक नया स्टार्टअप करने वाले हैं। किसी तरह की न्यू की एनर्जी, किसी तरह की रिस्क लेने की एनर्जी की, आगे बढ़ने की एनर्जी की। देखा जाएगा जो होगा, जैसे हुई होगा, पर मुझे आज के दिन कुछ नया क्रिएट करना है। आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नए करियर में जाना चाहते हो या फिर किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जी में हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है किसी की सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ऐसे एनर्जी की सलाह लेना बहुत जरूरी है जो शायद आपके फेवर में बात कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ पे आई है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आज के दिन आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई गेन हो सकता है, कोई आपको इंक्रीमेंट आपकी बढ़ सकती है, या फिर आपके बिजनेस में कुछ अच्छी सेल हो सकती है, कुछ काम अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज के दिन किसी के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीजा आ सकता है आपको, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, या रिसेंट फ्यूचर में ये एनर्जी आपके साथ मैच हो सकती है। तो यहाँ पे आज के दिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह की गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुका हुआ है वो बन सकता है, या फिर कोई अमाउंट रुकी है वो भी आपकी लाइफ में, आपके घर में किसी की अमाउंट रुकी है तो ये भी अमाउंट आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है। आज के दिन कोई
चीज आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ इंडिकेट करे कि कहीं आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके लिए किसी तरह की कमिटमेंट आ सकती है, किसी तरह का शादी का प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे कुछ सक्सेस, कुछ अच्छी गुड न्यूज की एनर्जी है कि आज के दिन से कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो बहुत लंबे टाइम से जिसका आप वेट कर रहे हो, और वो वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला, और यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ एक बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, चलिए जब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन। चैरियट, डेथ, हर्मिट, हेरोफेंट, क्या है एनर्जी में हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की। एक कार्ड और दे दीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओनली वन। क्या एक चाहिदा सी सानू। चलो जी, दोनों आगे तो हम दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया है द स्टार और हैंग्ड मैन। ओके, तो हम क्लेरिफाई करते हैं किस लिए आए हैं ये कार्ड। चलिए जी, पहले हम चैरियट को क्लेरिफाई करते हैं क्यों आया है चैरियट। प्लीज गाइड कीजिए, ये चैरियट क्यों आया है, इसे क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट कोई इशू है, कमिटमेंट के लिए अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी में थे, सिर्फ सोचते रहते थे, एक्शन नहीं लेते थे, ब्लॉक सिचुएशन थी, शायद इस टाइम पे आप ब्लॉक वाली सिचुएशन में, आप लोगों से बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर जो है कोई डिसीजन ले नहीं रहे थे, हमेशा हो जाएगा, कर लूंगा, सोच रहा हूँ। तो इस एनर्जी में अगर आपके पार्टनर रहते थे तो शायद आप दोनों के बीच में अभी जो कम्युनिकेशन काफी या बिल्कुल लेस कम्युनिकेशन है, या बिल्कुल बातचीत बंद हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, अगर आप कोई कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात करते थे तो यहाँ पे एनर्जी ये थी कि स्लो एनर्जी थी, बात नहीं करते थे, उसके रिगार्डिंग ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे। तो इस वजह से शायद अभी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो इस एनर्जी में बैठ के जो सोचा है ना, इसको अब इस घोड़े को सोच के आगे बढ़ने की एनर्जी में, क्योंकि ये चैरियट जो है ये घोड़े को दौड़ के लेके आने की एनर्जी में, यहाँ पे बैलेंस, सिचुएशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे रियूनियन के चांसेस है, ये 110% है आप लोगों के रिश्ते में रियूनियन होना है। क्यों? क्योंकि अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, कमिटमेंट आपको देना है। ये गुड न्यूज लेके आपके पास आपके पार्टनर जो है खुद ट्रेवल करके आने वाले हैं। कम्युनिकेशन भी आ सकती है, जिनकी काफी दूर रहते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है, और नहीं अगर उनका मन है कि वो खुद डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात करे, कोई आपके लिए कुछ एक ऐसा डिसीजन जो लिया है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये इस रिश्ते के फेवर में है। ठीक है, शायद घर वालों को मना लिया है, शादी के लिए मना लिया, वो मान चुके हैं, कुछ ऐसी गुड न्यूज आपके लिए आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स में। तो यहाँ पे अगर आप या आपके पार्टनर किसी तरह के कार्मिक बंधनों में फंसे हैं, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन है कि पहले से ही अगर आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी खुद की, अगर वो मैरिड है तो कोई वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, जो भी, मतलब एक थर्ड पार्टी जो कार्मिक बंधन जो इसमें कर्मा जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कर्मों में अगर फंसे हुए हैं, कर्मों की बंदिश की वजह से आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं ले रहे थे, या फिर सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा था आपको कि स्टक है, मेरी आंखों में देखो तो गोल गोल घेरे भी दिख रहे।
तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अकार्मिक लोगों में फंसे हुए, चाह के भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, पर यहाँ पे ये कार्मिक बंधन, कार्मिक सिचुएशन जो है एंड होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है, सिचुएशन में जो स्टकनेस थी वो खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके इस रिश्ते में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सिचुएशन को चेंज करने वाला है। और अब आपके पार्टनर जो है सारी दुनिया को अपने हाथ में लेने वाले, अपनी पावर में आने वाले, अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले और आपके लिए डिसीजन लेने वाले। यहाँ पे जो पहले दोहराए पे खड़े रहते थे कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, उस रास्ते जाना, तो यहाँ पे उन्होंने डिसीजन ले लिया है। ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा होती थी उसमें उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पे प्लानिंग 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 जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, वो प्लानिंग अब आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी आपके लिए आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आपकी जो पास्ट की जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेमोरीज है आप दोनों की, उसको रिकॉल कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से शायद अब वो आपके पार्टनर जो एक्शन मोड में आ सकते हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन में थे, उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। ठीक है, एक मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पास्ट की जो मेमोरीज है, जो बैड मेमोरीज है, उसको खत्म करके आगे एक नई स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर जो है आपके बारे में सोचे। कुछ चीजें एंड होने वाली है, तो एंड होगी तभी तो न्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ बैड चीजें जो आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में है जो है वो खत्म होंगी। ठीक है, कार्मिक रिश्ते है, थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी है डबल नाइन की एनर्जी है। कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है, और वो चीजें खत्म होने वाली है। क्या चीजें खत्म होने वाली है? अंदर का कॉन्फिडेंस जो लो वाइब्रेशन में जा रहा था वो खत्म होने वाला है। कम्युनिकेशन में हार्शपन था वो खत्म होने वाला है। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी थी, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, वो खत्म होने वाली है। कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो अभी जो आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, यहाँ इस कम्युनिकेशन ना होने की जिस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ने अपने आप के अपनी सोल सर्चिंग पे लगे, अपने आप की सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना, अपने ही सवालों के जवाब खुद ढूंढना, अंदर अपने ही सवाल है और अपने ही सवालों के आंसर अपने आप से ढूंढना। इस एनर्जी में आपके पार्टनर ने ये जो काफी लंबा टाइम आप लोगों ने जो दूरियां बिताई है, इसमें यही आपके पार्टनर ने एक पॉजिटिव वे में अपनी सिचुएशन को चेंज करने का सोचा। शायद उनके घर में एक फीमेल एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो स्ट्रॉन्ग एक कह सकते पर्सनैलिटी हो सकती है, जो आपके ऊपर एक गंदी नजर नहीं होती, हाय वो सेंड करना, वो मतलब एक नेगेटिव एनर्जी वैसे सेंड नहीं करना, एक होता नहीं कि एक बददुआ देना, ऐसी कोई एनर्जी। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके ऊपर इस तरह के इस रिश्ते में क्रिएट कर रही है। और एक है जो अगर आपके पार्टनर के घर में मेल एनर्जी है, जो उनके साथ उनकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि बहुत ज्यादा हार्श कम्युनिकेशन हो रही है। शायद अब इस टाइम पे जो हर्मिट मोड में बैठे ना, हर्मिट मोड से के टाइम पे उन्होंने आपके पार्टनर ने आपके रिगार्डिंग कोई बात की है, तो उनकी फैमिली में वो जो स्ट्रिक्ट बंदा है ना, वो एक तरह से वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला है। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होगा, हमारे खानदान में यही होता है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। तो ऐसी जो एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये तक आपके पार्टनर जो कंफ्यूज थे कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, मैं इस रिश्ते को अपने घर वालों को के सामने रख पाऊंगा, जो कंफ्यूजन चल रही थी, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना, या फिर शायद कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि जिसमें आपके पार्टनर अपनी कम और दोस्तों की या अपने घर वालों की ज्यादा सुनते थे, अपने आप
में ही डाउट क्रिएट कर देते थे, अपने इस रिश्ते में ही डाउट क्रिएट हो जाता था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में जो रखा था ना, इस सिचुएशन से अब आपके पार्टनर जो हर्मिट में आ गए कि बहुत हो गया, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, इस आर्गुमेंट से बाहर निकलना है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना, मुझे अपने ही सवालों के जवाब ढूंढना है, क्योंकि मेरा रिश्ता है, मुझे ये इसे एफर्ट लगाना है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो स्टैंड लेंगे, पर ये स्टैंड तो आपको बताएंगे या लोगों को बताएंगे कि मैं डरता नहीं हूँ, पर अंदर से बहुत डर है। पता है कि यहाँ पे तलवार मेरे सिर पे है, कि अगर मैं बाई चांस कुछ मेरे खिलाफ जाते तो ये तलवार मुझे काट देगी, मतलब मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होके मुझे घर से निकाल देंगे, या कुछ ऐसी एनर्जी है कि शायद उन्हें कुछ हो ना जाए, या हमारे खानदान का नाक ना डुबो दूं, ऐसे नाक ना कटा दूं, ऐसी वाली कोई एनर्जी है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कुछ तो है हमारे बीच में नेगेटिविटी, जो आपके पार्टनर जो पहले कंफ्यूज थे उसमें कंफ्यूजन खत्म कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हरमिट मोड में बैठ के उन्होंने यही कंफ्यूजन को क्लियर किया है, ठीक है। उन्हें आप में एक दोस्त दिखता है, दोस्ती भी दिखती है, यहाँ पे आपके साथ प्यार भी बहुत है, पैशन भी बहुत है, रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत है, बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया में स्पाई भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर जो है किसी तरह का कोई आपसे मिलने की एनर्जी में है, तो यहाँ पे कोई आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, या किसी तरह के कोई म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं उनकी बर्थडे पार्टी हो सकती है, या किसी तरह के कोई गेट टुगेदर हो सकता है, उसमें मिलने की एनर्जी की हम लोग मिले और वहां पे मैं आपको फिर से एक प्रपोजल दूं, सॉरी फील करूं, एक फिर से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर जो एफर्ट लगाना चाहते हैं, शायद आपको कहीं रोमांटिक डेट के लिए भी वो बोल सकते हैं कि चलो कहीं एक डेट प्लान करते हैं, और हमें एक डेट प्लान के साथ साथ एक रोमांटिक डेट की, मतलब नॉर्मल डेट नहीं, एक रोमांटिक डेट की प्लानिंग के लिए आपके पार्टनर आपको फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 ज्यादा इमोशनली आपके साथ टच में। अगर आप किसी से बात करते हो, किसी की पोस्ट में कमेंट करते हो, किसी की वीडियो में कमेंट करते हो, या किसी तरह की कोई ऐसे सोशल मीडिया में कोई अपनी पोस्ट डालते हो और आपको कोई कमेंट करता है, तो बहुत जलस आती है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये मेरा प्यार है, इसमें किसी का हक नहीं है। तो यहाँ पे ये लेडी देखिए, तो देख रहे हो तो कैसे वो इस कप को देख रही, घूर रही है, ये कप उसका प्यार है, इस कप में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, मेरी नजर पड़ेगी इसमें, ये ढक के रखा है कि इसमें किसी की नजर ना पड़े। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में, आपके पार्टनर आपसे ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं, आपसे एक रियूनियन करना चाहते हैं, शादी की एनर्जी है, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, आपके घर वालों को मनाना चाहते हैं, यहाँ पे पूरे अच्छे रीति रिवाज से आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक अपना ऐसा एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जिसमें आपके पार्टनर को आप में वो ट्रू पार्टनर दिखता है, मतलब एक होता है ना कि उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको दिखते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कम्युनिकेशन बिल्कुल लेस है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो उदास है, बहुत ज्यादा उदास है, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, शायद लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या फिर अभी दूरियां जो आई है शायद दूसरों की वजह से आई है। आपके बीच में आपस की लड़ाई की में सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे उस वजह से अब आपके पार्टनर जो प्रे कर रहे भगवान से कि यार भगवान बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे इस इंसान से मिला दो, मेरी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म कर दो। यहाँ पे इस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर को देख रहे हो, तो यहाँ पे वो होपफुल है कि कभी ना कभी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगी और हमारे रिश्ते में फिर से एक न्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे हील किया जा रहा है आप दोनों के रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का पूरा हाथ है। अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इसमें अब आपके पार्टनर और आपको एक दूसरे की वैल्यू का, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हो रहा है। तो अब आप दोनों को इस रिश्ते की एहसास के लिए ही आप दोनों को, शायद आप दोनों में जो एक दूसरे की कदर करना भूल गए थे, इस रिश्ते की कदर करना भूल गए थे, तो यहाँ पे उस कदर को
आप दोनों के जीवन में लाइफ में लाने के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट की। अब आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। तो इस वैल्यू के एहसास में अगर आप ने एक दूसरे को फील करना शुरू कर दिया, आपने एक दूसरे को याद करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मिस करना शुरू कर दिया, तो यहीं पे यही एनर्जी आपको पॉजिटिव वे में लेके आ रही है। तो यहाँ पे होपफुल रहो कि आपकी सिचुएशन क्रिएट जो हुई है वो टेम्परेरी है और अब आपके रिश्ते में हीलिंग होगी, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें सिखानी थी वो आपने सीख ली है। चलिए देखते हैं हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों के रिश्ते में अगर स्टकनेस है, शायद आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट से डरते थे, यहाँ पे शायद उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ या मैं अपने घर वालों को मना सकता हूँ, इस रिश्ते को आगे चला सकता हूँ। तो कुछ अपने आप में ही जो एनर्जी में कॉन्फिडेंस नहीं था, एफर्ट नहीं लगा रहे थे, स्टक था। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर या फिर पहले बीच में हम आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, शायद दोनों में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, घर वाले मान नहीं रहे या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस वजह से आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहे थे। पर अब आपके पार्टनर जो है, आपको लगता है जैसे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं या फिर वो इस रिश्ते से मूव होना चाहते, पर नहीं, जैसे आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे, सोच रहे, ओवर थिंकिंग करते, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। पर यहाँ पे ओवर थिंकिंग जो है आपके पार्टनर जो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, सिचुएशन में कुछ चीज़ें लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लॉयल मानते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ देखते हैं और वो आपको ही कमिटमेंट देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये इंसान मेरा है और मैं इसके साथ कंफर्टेबल भी हूँ और मैं मेरे लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। तो ये हमारे दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए जो एक एहसास है, वो हम दोनों का सेम है। और यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप भी उनके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। नीचे नहीं जाना, ये है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, मानो या ना मानो, बहुत हो गया पूरे पूरे। चलिए जी, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में तो हार्मनी लिखी है, पर आपको क्या कहा जा रहा है। एक तो पहले अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करो, अपने थ्रोट चक्र को हील करो, अपने बेस चक्र को, अपने रूट चक्र को हील करो। स्टेबिलिटी बहुत नीड जरूरी है आपके लिए, क्योंकि स्टेबल होंगे तो आगे आप फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपका थ्रोट चक्र हील होगा तो आप अपने दिल की बातें जो अंदर दबी भी है, दबी भी जो आपकी दिल की बातें जो कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे, तो अपने थ्रोट चक्र को हील करो। अपने आगे जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट की है, उस बाउंड्रीज को, अपनी बाउंड्रीज को साइड में करो, क्योंकि शायद कुछ बाउंड्रीज आपने बिना मतलब से क्रिएट की कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा, घर वाले मान नहीं रहेंगे। तो ये जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो इस बाउंड्री को साइड में करो, क्योंकि आपके इतना ज़्यादा आपने इस चीज़ का स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से बाहर निकलो, इस बाउंड्री से को जो आपने आगे अपने लगाई है, उस बाउंड्री से बाहर निकलना जरूरी है। आपका दिमाग इतना ज़्यादा आपने अपने आप में ओवर थिंकिंग करके इतना नेगेटिव कर लिया, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ आएगा। अगर आपने करियर में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में कहीं भी कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे आप एफर्ट तो लगाओ, एफर्ट लगाओगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर एफर्ट ही नहीं लगाओगे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोचोगे नहीं, निकलना ही नहीं चाहोगे, तो कैसे एफर्ट लगाए बगैर आपको, तो आप सोचोगे आपके रियूनियन हो जाए, आपके करियर में, आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ हो जाए, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपके रियूनियन होगा, पर आपको एफर्ट लगाना होगा, सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा कि उतार चढ़ाव हमारी लाइफ का पार्ट है और यहाँ पे आपको मेंटली अपने आप को स्टेबल करना होगा। ठीक है, ये जितने भी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके मेंटल पीस को में हार्मफुल सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये आपके ही कर्मों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। पर आपको देखना है कि ये चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी है या नहीं, क्योंकि मैं किसी की कठपुतली बनना चाहता हूँ कि नहीं, कोई मुझे हर्ट करे और मैं हर्ट हो जाऊं, तो ये आप
आपके ऊपर डिसीजन लेना है, आपको लेना है कि मैं सच में हर्ट होना चाहता हूँ, उसकी बातों को मैं अपने ऊपर हावी होने देना चाहता हूँ कि नहीं, कि ये उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो उसके कर्म है, मेरे कर्म क्या है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो इस पे अगर आप आ जाओगे तो शायद आपको किसी की बात हर्ट नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के टाइमिंग में टुमारो, जुलाई मंथ, टेम्परेंस। तो आपकी लाइफ में सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके इशू है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वेडनेसडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और ले लेती हूँ तो चलिए आ जाइए। ओके, विद इन 2 वीक्स, विद इन 6 मंथ्स, उसके बाद है डे आफ्टर टुमारो और यहाँ पे कमिंग मंडे। ओके, चलिए ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज, मंथ, वीक्स। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या चाहते हैं गॉडेस, कहना चाहते क्या है आपसे। एक लूंगी, ओनली वन लूंगी, ओनली वन। पीस। तो आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ में आप जितनी भी चिंताएं लेके बैठे हो, जितना भी स्ट्रेस लेके बैठे हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। सब कुछ आपकी लाइफ में जो काम रुके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी सिचुएशन रुकी हुई है वो सिचुएशन भी इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी। आपको लाइफ में वो हर चीज दी जाएगी जो आप डिजर्व करते हो। पर आपको कहा जा रहा है चिंता मत करो। आपको चिंता करने के लिए साफ मना किया जा रहा है। हर चीज का एक टाइम होता है। उस टाइम पीरियड को आप सोचोगे कि आज ही मुझे मिल जाए, तो उस चीज का टाइम जब आएगा तब आपको मिलेगा। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपके जितने भी आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में वो हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम में आपकी, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइम अभी नहीं हो दिखाई दे रहा आपको, पर परफेक्ट टाइम आपका शुरू हो चुका है। कई बार हमें कहते हैं ना हमारी लाइफ में बुरा टाइम जब आता है तब भी बहुत स्लो आता है, और वो दिखता है कब, जब वो हमारी लाइफ में सामने वो चीजें क्रिएट होने शुरू होती है। पर बुरा टाइम तो हमारे टाइम जो है कुछ पहले ही शुरू हो चुका था, पर दिखता थोड़े दिनों बाद है। वैसे ही अच्छा टाइम भी तो हमारा शुरू हो गया ना, तो जब बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि एक चीज हमेशा ही हमारे लाइफ में हमेशा के लिए हो जाती है, पर कोई भी चीज हो, कोई भी किसी तरह की कोई चीज है, कोई भी दुख तकलीफ है, किसी तरह कितना भी बुरा टाइम है वो निकल जाता है। उसका भी एक फिक्स टाइम है कि उतने टाइम पीरियड के लिए होगा। उसके बाद वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने लगती है। जब इम्प्रूव होने लगती है तब भी तो वो बेबी स्टेप के साथ ही आगे बढ़ती है ना। तो वो टाइम जब अच्छा टाइम आता है तब तो शुरुआत में तो नहीं पता चलता, पर कुछ टाइम बाद आपको वो अच्छे टाइम का एहसास होने लगता है। तो जैसे आप 5 साल पहले देखोगे और 5 साल अब की सिचुएशन को देखोगे, तो पास्ट का जो 5 साल का जो था आपका, वो बहुत ज्यादा शायद अलग था, और अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। 5 सालों में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, इतना स्ट्रॉन्ग भी बने, इतनी लाइफ में हर्डल्स पे आई, स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आपने पीछे फोर्स होता है आपको कि आपको डिवाइन का, अपने एंजल्स का, अपने जिस भी ईश्वर से आप कनेक्ट होते हैं उनका फोर्स होता है कि वो आपको गिरने नहीं देती। अगर सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स्ट हो, पर उसके बाद भी आप अपने आप को गिरने नहीं दे रहे, तो वो गिरने आप नहीं दे रहे, वो डिवाइन आपको गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। तो आपको कहा जा रहा है चिंता मत करो, हर चीज का परफेक्ट टाइम आता है, और ये परफेक्ट टाइम भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। तो आपको चिंता चिता की तरह नहीं रखनी है अपने दिमाग में। ओके, चलिए जी, देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स के लव पार्टनर के लव मैसेज। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, आज चांद में तुम दिखे, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है, तुम जान हो मेरी, तुमसे इश्क है मुझे, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, थोड़े गुस्से वाले थोड़े नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम,
काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको स्पेशल मैसेज क्या है आज के लिए, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए। जी, ट्रस्ट रखिए, हिम्मत हारिए मत, क्योंकि विश्वास अगर आपने डिवाइन पे रखा है तो पूरा बना के रखो। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए तो होना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप जितने भी आपके डाउट्स या कोई कुछ माइंड में चल रहा है तो आप एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हो और उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, कुछ चीज़ें आपको मेडिटेशन के थ्रू भी आपकी लाइफ में कुछ आंसर दिए जाते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, तो काफ़ी चीज़ें आपकी वहीं पे भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन एकदम टोटली चेंज होगी। जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सब टेम्परेरी है, सब कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, कोई भी चीज अपने दिमाग में होल्ड करके मत रखो, बस सीखने के लिए है, सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियरली, तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा के लिए बार बार आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है प्लीज अपना थ्रोट चक्रा हील करो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो सारी इम्प्रूव होगी, बेशक वो हेल्थ इश्यूज है, करियर है, आपके फाइनेंस है, आपके लव लाइफ है, जहाँ भी है वहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। रोमांस, रोमांस में आपकी लाइफ में एक बढ़ता हुआ रोमांस का एक कह सकते हैं ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों की हेल्प करो, लोग आपकी हेल्प करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्टली। ये वाली एक एनर्जी एंजल्स की तरफ से है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। ओके, कहा जा रहा है कि जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, सिखा रही है और आगे बढ़ो। यही बात मैंने अभी कहा, वही चीज अभी डिवाइन भी कह रहे हैं कि होल्ड करके मत रखो, सीखो और आगे बढ़ो। ये जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में हो रही है वो सिखाने के लिए हो रही है। ठीक है, तो सीखो और आगे बढ़ो, बस कोई चीज अपने दिमाग में हावी मत होने दो। ठीक है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, गुड हेल्थ के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है और लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।